हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अमावस्या है यानी सोमवती अमावस्या। इसका महत्व है बहुत ज़्यादा। क्यों महत्व है? क्योंकि आज जो है अमावस्या है वो सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या का बहुत ही महत्व है हमारी लाइफ में। और दूसरा, ये 30 दिसंबर की यानी 2024 की आखिरी अमावस्या है। यानी 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या इस साल का आखिरी पूर्ण मास पर जो भी उपाय हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इससे क्या है, आपका भाग्य उदय होगा और पितृ दोष से मिलेगा आपको छुटकारा। तो सोमवती अमावस्या पर आपको क्या करना है? सोमवती अमावस्या पर चींटियों को चीनी और आटा भून कर थोड़ा सा घी डाल के भून लीजिए और आटा इस दिन अवश्य डालें। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह और शनि अच्छा फल देते हैं और पितृ दोष शांत होगा। दूसरा उपाय, सोमवती अमावस्या के दिन घी के दीपक में थोड़ा सा केसर और 2 लौंग डालकर जलाएं। माँ लक्ष्मी के सामने जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आर्थिक तंगी दूर होती है आपकी। धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी और धन का आने का रास्ता बनता है, धन आवागमन होता है। तो धन संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं रहती। तो यह उपाय ज़रूर करिएगा। तीसरा उपाय है सोमवती अमावस्या की रात्रि। अगर आप रात्रि के टाइम अगर आप काले कुत्ते को रोटी बनाइए, रोटी पर तेल लगाकर खिलाते हैं, सरसों का तेल, और उसी समय वह कुत्ता रोटी खा लेता है, वह रोटी जो आप खिलाते हैं वो खा लेता है, तो शनि, राहु और केतु शांत होंगे और आपका भाग्य उदय होगा। जब राहु शांत होता है और राहु, केतु, शनि, तो आपके पास धन के भंडार लग जाएँगे। मतलब हर तरह से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि होगी। नंबर 4, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध, गुड़, काली मिर्च अवश्य चढ़ाएँ और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, वो सभी इच्छाएँ आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी। भोलेनाथ वैसे भी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो। दूसरा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएँ पूरी करें। और सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर यानी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चंदन की 7 बिंदियों का ये उपाय भी ज़रूर करिएगा। 7 स्थानों पर शिवलिंग पर आपको चंदन की बिंदी लगाने का क्या फल मिलता है? पहला है चंदन भोले बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की एक बिंदी, तीसरी षण्णानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी के स्थान पर, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली और छठा जहाँ से जल बह रहा है उसके विपरीत की ओर यानी शिवलिंग के पीछे चंदन की बिंदी लगानी है उंगली से। सातवां चंदन नंदी के मस्तक पर, मस्तक के ऊपर जो 2 सींग के ऊपर चंदन की उंगली से ये 7 चंदन की बिंदियाँ आपको 7 जगह पर लगानी है। कब लगानी है? आज यानी सोमवती अमावस्या के दिन। हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए सातों स्थानों पर चंदन की उंगली लगाई जाती है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी इच्छा 3 दिन में पूरी हो जाए, चमत्कार हो जाएगा अगर आपने यह उपाय कर लिया। यह उपाय एकदम गुप्त है और सुबह जब आप करोगे इसको, सुबह उठ के सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सुबह उठिए, उठने के बाद सबसे पहले धरती माता को दोनों हाथों से स्पर्श करना है यानी प्रणाम करना है और उसके ठीक बाद बिना किसी को देखे आपको क्या करना है? शीशे के सामने खड़े हो जाइए। घर में कहीं न कहीं शीशा होगा आपके ज़रूर। इससे पहले किसी को नहीं देखना आपको। तो अपनी एक कोई भी इच्छा 3 बार बोलनी है और आँखों को 5 बार झपकाना है। क्या करना है? शीशे के सामने खड़े होके अपनी कोई भी इच्छा 3 बार बोलेंगे और आँखों को 5 बार झपकाएँगे। बस, इसके बाद आप कुछ भी काम कर सकते हैं और दूसरे दिन से ही देखेंगे आप, मतलब आपका जो लाइफ जो है बदलनी शुरू हो जाएगी।
आपकी जो इच्छा है, मतलब जो आपको अपनी इच्छा पूर्ण होने की खुशी महसूस होने लगेगी। ज़रूर करिए, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। यह उपाय है नज़र दोष के लिए। आपने मतलब अक्सर बच्चों को तो बहुत नज़र लगती है। अपनी ही नज़र लग जाती है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो हम लोग बच्चों को देख के, माँ-बाप देख के खुश होते हैं बच्चों की हरकतों पर। तो महीने में 1 बार अपने बच्चों की नज़र इस प्रकार से ज़रूर उतारिए। कभी भी अपने बच्चों पर, आपके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या करना है आपको, एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, उसमें 2 हरी मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी-सी राई, थोड़ा नमक, सेंधा नमक लीजिए तो अच्छा रहेगा, 3 काली मिर्चें, इसको मोड़कर अपने बच्चों के सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 3 बार घुमाकर एक गहरे मिट्टी के दिए में जला दें, और उस जलने के बाद जो उसकी राख होती है, उस राख को आप नाली या नाले में बहा दें। बच्चे का मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा, और नज़र इस तरह से आपकी बच्चे की नज़र उतर जाएगी। दोस्तों, 30 दिसंबर तो आज है, कल 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर की रात को एक उपाय कर लीजिएगा। तो ये उपाय है, रात को टाइम आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में एक पानी वाला जटा वाला नारियल, 2 लौंग, ₹1 का सिक्का और एक पर्ची, सब कोई भी एक सफ़ेद कागज़ की पर्ची लीजिए। उस पर आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, जो आपकी मनोकामनाएँ हैं, जो भी आपके दिल में है, जो आपको 2025 में चाहिए, वो सब उस कागज़ में लिखिए, और उस लाल कपड़े में सारी चीज़ों को बाँधकर अपने सिरहाने रख कर सो जाइए रात को। सुबह जब आप उठते हैं, सुबह उठने के बाद उस पोटली को अपने माथे से लगाकर खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर घर के मंदिर में रख दीजिए, और 2025 के पहले महीने में ही आपकी इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएँगी, और फिर आपको राजस्थान खाटू श्याम मंदिर में जाकर हारे का सारा खाटू श्याम बाबा हमारा बोलकर इस पोटली को खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा देना है। जो भी रुके हुए काम है, वहीं से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए बोलिए, जय श्री राम, जय श्री श्याम। कहते हैं कि अगर राहु चाहे तो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है। राहु का उपाय है, अगर आप कर लेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लाल रंग के कलावे में और एक पीले रंग के कलावे में 7 गांठें लगाकर हनुमान जी और भगवान विष्णु का ध्यान करके बांध दिया, तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। राहु का नकारात्मक प्रभाव आपकी ज़िंदगी से खत्म हो जाएगा, और अगर राहु घर के अंदर आएगा तो पैसा ही लेकर आएगा। इस चीज़ का आप विश्वास रखिए, पूरे विश्वास के साथ ये कीजिए। जय बजरंगबली। और आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के कभी भी आपको मछलियों को आटे की गोलियाँ बनाकर ज़रूर डालनी चाहिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो आप लोग भी ज़रूर डालिए, कहीं भी नदी तालाब आपके आस-पास होगा। और एक काम की बात, स्नान कभी भी नग्न होकर नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय शरीर पर कोई वस्त्र ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो उसका दोष लग सकता है। और आधी रात को स्नान कभी भूल कर भी ना करें, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए। मनुष्य बिना स्नान के जो भी काम करता है, पूर्ण कर्म करता है, उसका वह कर्म निष्फल होता है। उस कर्म का फल राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए मनुष्य को बिना स्नान किए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, नहीं तो कोई ना कोई उपाय आपका रह जाएगा अगर स्किप करके देखेंगे तो। बोलिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? 2024 जाने वाला है, 2025 आ रहा है, तो 2025 में आपको क्या करना है जिससे कि आपका पूरा साल सुखमय रहे, घर में सुख शांति रहे, धन का बारिश हो, लक्ष्मी माता की और नारायण भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो आइए कुछ उपाय आपको बताते हैं जिनको करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। उपाय जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा।
सबसे पहले तो 2025 से पहले ही आप हनुमान जी को अपना गुरु बना लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि 2025 का जो साल है, वो हनुमान जी का साल होगा। अगर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें गुरु बनाना होगा। नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आँखें बंद करके आराम से बैठ जाएँ। नहाने की ज़रूरत नहीं है, मुँह हाथ धोकर ही बैठ जाइए। मुँह हाथ भी नहीं धोते, तो ऐसे ही बैठ जाइए और हनुमान बाबा से, हनुमान जी से कहिए, हे बजरंगबली, हे रामदूताई, मैं आपसे मेरा गुरु बनने का अनुरोध कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। नंबर 2, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ब्रह्मांड की ओर देखो और 3 बार घोषणा करें कि बजरंगबली मेरे गुरु हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। यथास्तु घोषणा दर्ज हो। जय श्री राम। इस प्रार्थना से शास्त्रों अनुसार हनुमान जी आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं और उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी से कहें, प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, हे हनुमान बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। इस कार्य को पूर्ण करें और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। और दोस्तों, नए साल की शुरुआत के समय यानी 1 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत करते समय सूर्य निकलने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले एक तुलसी का पत्ता लेना है। तुलसी के पत्ते पर शहद लगाकर मुँह में रख लीजिए। ये नए साल की शुरुआत के टाइम आपको करना है सुबह-सुबह। और हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी जो भी आपके मन में इच्छाएँ हैं, वो हनुमान जी को बोल दीजिए मन ही मन। ज़ोर से नहीं बोलनी है, मन ही मन बोलना है। उसके बाद उस पत्ती को खा लीजिए और आपकी हर इच्छा 2025 में पूरी होगी। लेकिन ये जो भी उपाय आप करेंगे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए, पूरी आस्था होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। और इच्छाएँ जो आपकी पूरी होंगी, चाहे वो आपके घर में सुख शांति हो, चाहे व्यापार की इच्छा हो, चाहे नौकरी की इच्छा हो या लव मैरिज की, चाहे जिसकी संतान नहीं है वो संतान की, परीक्षा में पास होने की, कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, कर्ज से बहुत परेशान है, कर्ज से मुक्त होने की, घर में बहुत बीमारियां हैं, कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई भी और भी कोई भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, क्योंकि नित नए दिन कई बार ऐसा होता है सुबह उठो तो नई प्रॉब्लम सामने आती है। उन सभी समस्याओं का जड़ से खात्मा होगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। 2025 में पहला ब्रह्म मुहूर्त, आपको 2 काम करने हैं ब्रह्म मुहूर्त में। साल भर आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 जनवरी को यानी 2025 में ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:19 तक रहेगा। कहते हैं कि इंसान की हथेलियों में ग्रहों, देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इन्हें देखने से हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। तो साल के पहले दिन यानी पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है? उठते ही सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और बोलें, ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करें।